Hello friends, this is Monica Agarwal and I welcome you to my YouTube channel. लास्ट वीक हम लोग संडे को अभी आपके लिए रीडिंग नहीं निकाल पाए थे, लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट संडे से पहले ही आपको इस संडे का रीडिंग दे दिया जाए। तो हम फिर से आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं और ये पोल पहले ही कंडक्ट हो चुका था जिसपे आप लोगों ने ही चूज़ करा था कि डिवाइन मैसेजेस एंड डीप इनसाइट्स। सो वही मैं लेकर आई हूँ और उसके लिए मैंने 3 तरह के कार्ड्स का यूज़ करा है जो कि पूरे डिवाइन कार्ड्स हैं सारे, और उनके पाइल्स मैंने शफल करके निकाल लिए हैं और उनको मैंने अलाइन करा है 3 कैंडल्स के साथ। लाइक फॉर पाइल नंबर 1 होगा कैंडल ब्लू एंड पाइल नंबर 2 होगा कैंडल ग्रीन एंड पाइल नंबर 3 होगा कैंडल पिंक। तो इस क्लिप के बाद एक शॉर्ट क्लिप आपके पास आएगा जो आपको गाइड करेगा कि पाइल को कैसे सिलेक्ट करना है और किस तरह से कनेक्ट करना है पाइल्स के साथ। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमारी जब भी कोई नया वीडियो आता है या अगर हम बीच में भी कुछ आपके लिए वीडियोस डालने की कोशिश करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल वीडियोस मैं बनाती हूँ जो मैं ऑफ द शेड्यूल डाल देती हूँ, तो वो आपको पता चलते रहेंगे अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर आप हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम अगेन, अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मोस्ट वेलकम टू माई फैमिली। चलिए, तो अब हम मूव करते हैं क्लिप की तरफ और रीडिंग्स की तरफ। अब आपके लिए ये रीडिंग लेकर आए हैं और यहाँ पे बिकॉज यू हैव चूजन टू गेट द डिवाइन मैसेजेस फॉर यू एंड डिवाइन डीप इनसाइट्स फॉर यू, सो यहाँ पे मैंने 3 तरीके के कार्ड्स का इस्तेमाल करा है जो कि डिवाइन कार्ड्स हैं एंड ऑल द डिवाइन मैसेजेस आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ पे आप जो पाइल 1 है वो ब्लू कैंडल का है, पाइल 2 ग्रीन कैंडल एंड पाइल 3 पिंक कैंडल। सो प्रोसेस हम वही फॉलो करेंगे। आप अपने आईज क्लोज करेंगे, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस लेकर आएंगे और मैं बेल को 3 बार रिंग करूँगी। आप जिस भी गॉड एंजल्स को मानते हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में हेल्प करें। और फिर बेल ख़त्म होने के बाद आप आईज ओपन करेंगे और जिस कैंडल या जिस पाइल की तरफ आपका ध्यान जाता है उसी पाइल के टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग को कंसल्ट करेंगे। So close your eyes, bring your focus on your breathing. Now open your eyes slowly और जिस भी कैंडल पे आपका ध्यान जा रहा है वही आपकी पाइल है और उस पे आप मूव करके आप अपने मैसेजेस को कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जिन्होंने पाइल 1 यानी कि ब्लू कैंडल का सिलेक्शन करा है। तो जिन्होंने पाइल 1 का सिलेक्शन करा है उनके कार्ड्स मेरे पास हैं। पाइल 1 यानी कि ब्लू कैंडल का जिन्होंने सिलेक्शन करा है उनके कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, मैंने निकाल लिए हैं एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके, क्योंकि ये डिवाइन मैसेजेस हैं तो मैंने इसमें डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करा है और आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली निकाले हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे रेजोनेट हो सके। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग्स हैं, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। तो अगर रेजोनेट कर रही हैं टेक इट, अगर नहीं कर रही हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कराएं। इवन अगर रेजोनेट भी कर रही हैं तो पर्सनल रीडिंग्स हमेशा एडवाइजेबल होती हैं क्योंकि उसमें आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलती है और डायरेक्ट आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आपकी लाइफ के बारे में हम गाइड कर पाते हैं। तो पर्सनल रीडिंग्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, फ़ोन पे सेशंस आप बुक करा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम इस पाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीके के कार्ड्स का यूज़ करा हुआ है। 5 कार्ड्स मेरे पास इसमें से हैं और ये कीपर्स ऑफ लाइट में से कुछ कार्ड्स हैं एंड गॉडेस ऑफ गाइडेंस में से ये कुछ कार्ड हैं। तो चलिए मैं ओपन करती हूँ। पहले हम, क्योंकि डिवाइन मैसेजेस हैं तो पहले हम डिवाइन कार्ड्स को ओपन करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस स्टोर्ड हैं। ओके, सो आई हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस।
तो जो मेरे यहाँ पर आया है, यहाँ पर ये ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड आया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके ऊपर कुछ स्पेशल डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप मनी या फाइनेंसिस को लेके काफ़ी चिंतित हो रहे हैं या कुछ टाइम से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, तो यहाँ आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी का या पार्वती जी की किसी भी रूप का अगर आप पूजा करते हैं या उनका ध्यान करते हैं या उनकी आराधना करते हैं, तो आपको ये ब्लेसिंग्स जल्दी से जल्दी मिलेंगी। लेकिन ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं पास्ट में या नहीं हो रही हैं, तो आप एक डायरी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। जो इवेंट्स आपको लगता है कि आपके लिए अच्छे नहीं हुए, उन इवेंट्स में से आप वो चीज़ निकालिए कि कब आपको किस तरह से डिवाइन ने बचा लिया। तो कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर ज़रूर है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करती है, टाइम टू टाइम बचाती है। ज़रूरत क्या होती है अपने अंदर मन में झांकने की, और जब हमको वो कंसाइजेस एंड इंट्यूशंस या वो गाइडेंस आ रही होती है, हम उसको अवॉइड ना करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हमारा जो फोकस होता है, हम जो चाहते हैं, जो हम डिज़ायर करते हैं, जो हम इच्छा कर रहे होते हैं, उस पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे आसपास अगर कुछ और चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। जैसे कि मैंने पहले भी कुछ रीडिंग्स में राजा वाली कहानी सुनाई थी ना, जिसमें उसकी उंगली कट जाती है और उसको लगता है इसमें क्या अच्छा हुआ। बाद में जब उसको बलि देने का टाइम आता है तो पता चलता है कि उसकी कुटी हुई उंगली ही वरदान बन गई। तो ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में भी हो रहा है। आप देखेंगे कि जो चीज़ों को आपको लगता है कि ठीक नहीं हुआ या अच्छा नहीं हुआ, आगे जाके आपको पता चलेगा कि वही आपके लिए कहीं ना कहीं वरदान बन गए। उसमें यूनिवर्स की कहीं ना कहीं मर्जी थी। तो जब आप यूनिवर्स की मर्जी को अपनी मर्जी मानकर उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और उसमें अपनी ब्लेसिंग्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो देखिए लाइफ बहुत खूबसूरत मिल जाती है। दूसरा मैसेज मुझे क्रिया का कार्ड आया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि बहुत सारे एक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं। मतलब कि आप एक से ज़्यादा कई चीज़ों पे डिवाइड कर रहे हैं। आपका जो अटेंशन है, आप मान लीजिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग आपके पास एबिलिटीज़ हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग तक अटक के रह जाती हैं और वो एक्शन में नहीं आती। तो क्रिया का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब टाइम आ गया है अपनी सारी प्लानिंग्स को एक सिस्टमाइज तरीके से जॉट डाउन करने का। यानी कि आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी कि क्या चीज आपको कब क्या करनी है। आपको वो टाइम सेट करना पड़ेगा कि इस एक्टिविटी के लिए मेरा ये टाइम है, उस एक्टिविटी के लिए मेरा ये टाइम है, ताकि जो आपकी क्रिएटिविटी है वो किल ना हो। उसको पूरा कहते हैं ना कि एक रूम मिले, उसको पूरा एक एयर मिले, उसको सांसें मिले, और वो एक्चुअली जो आप कैपेबल हो वो दुनिया को आप दिखा सको। यहाँ मुझे ये भी पता चल रहा है कि यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड विद सर्टेन टैलेंट्स। मतलब कुछ टैलेंट्स आपके ऐसे हैं जो आपको गॉड गिफ्टेड मिले हैं, जिनकी तरफ शायद आपने ध्यान ही नहीं दिया है। तो उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए, बैठिए, सोचिए, समझिए, अपने आप को जानिए, ताकि आपके वो टैलेंट्स बाहर निकल के आ सकें। वो ना केवल आपको फायदा करे, दुनिया को भी फायदा करे। उसके बाद मुझे हार्ट चक्र का कार्ड आ रहा है, अनाहता का कार्ड आ रहा है, जो कि अनकंडीशनल लव को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो आपको अपने आप को और दूसरों को बेटर तरीके से समझने में मदद कर रहे हैं। तो आपका जो हार्ट चक्र है वो कहीं ना कहीं फ्लोट हो रहा है, ओपन होना शुरू हो गया है। अनकंडीशनल लव की जब हम बात करते हैं ना, तो अनकंडीशनल लव इज नॉट अबाउट रिसीविंग द अनकंडीशनल लव, इट इज ऑल्सो अबाउट गिविंग द अनकंडीशनल लव। एंड कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम बहुत सारा लोगों के लिए चीजें करते हैं और हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम तो हमेशा लोगों को प्यार दे रहे हैं, हम तो हमेशा लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और मुझे उसके बदले में नहीं मिलता। तो ये मैंने पहले भी एक बार कहीं बताया है या कुछ वीडियोस में बताया होगा, ये मैं अभी भी बता रही हूँ कि जब हम अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं तो दैट इज अनकंडीशनल। उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जहां आप किसी के लिए कुछ करते हैं और वहां आप उनसे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई मैंने इसके लिए ये करा, अब ये मेरे साथ इज्जत से बात करे, ये मेरे साथ तहजीब से बात करे, ये मेरे लिए इतना करे, मैंने इसको गिफ्ट दिया तो ये मेरे को गिफ्ट दे। वहां पे एक्सपेक्टेशंस और सेल्फिश मोटिव्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन है और हम लोग कई बार अपना अकेलापन दूर करने के लिए दूसरों के लिए करते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी में आए, लेकिन हो सकता है दूसरे की हम प्रायोरिटी नहीं है। तो जब भी आप
किसी के लिए कर रहे हैं कुछ, तो पहले तो अपने आप से ये पूछिए कि आप उसके लिए क्यों कर रहे हैं। क्या आप मन से करना चाहते हैं? क्या आप उससे सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं? क्या आप उससे हार्ट लेवल पे कनेक्टेड है? और जब आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो करके भूल जाइए। फिर वो आपके लिए कुछ करता है या नहीं करता है उसका दुख मत रखिए, क्योंकि जहां आपने वो करा वो एक्सपेक्टेशंस में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली if you are not able to give the unconditional love or unconditional things to the society or to the people around you, you cannot expect it back, because हम जो देते हैं वही हमको वापस मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये लेसन्स आपको लर्न करने पड़ेंगे कि अगर आप किसी के लिए किसी मोटिव से कर रहे हैं या किसी एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं तो बेहतर है ना करना, करने की बजाय करें तो फिर बिना एक्सपेक्टेशंस के करें, उस प्यार से करें कि भाई मुझे इस इंसान से या इस रिश्ते से प्यार है, ये मेरे लिए कुछ करता है नहीं करता, लेकिन मैं अपना फर्ज अपना प्यार निभा रहा हूं या निभा रही हूँ। अहिंसा का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि समटाइम्स पीस इज बेटर देन बीइंग राइट। हर चीज कहते हैं अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा हमारे हक के लिए नहीं लड़ेगा। लेकिन कितना और किससे लड़ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार शांति और पीस जरूरी होती है रिश्तों को मेंटेन करने के लिए, बजाय हर छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए। तो ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द पीस when it is required to maintain the peace, because sometimes peace is more important than being right। अपने आप को सही साबित कर भी दोगे, लेकिन उस सही साबित करने के चक्कर में अगर आपने कुछ रिश्ते खो दिए या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें खो दी जो कि आप बाद में मैनेज कर सकते हो, तो वो आपको दिक्कत देगा। इसीलिए ये जरूरी है ये देखना कि कहाँ पे आप पीस जरूरी है और कहाँ पे आपको सही होना जरूरी है। तो अब मैं कीपर्स ऑफ लाइट से कुछ मैसेजेस निकाल रही हूँ पाइल 1 वालों के लिए। So very beautiful message. This is a Lord Krishna. It's an Hindu god, and those people who are at international level and watching it, they also believe in this. So ये multitasking के नाम से भगवान कृष्ण के लिए बोला जाता है कि वो 16 कलाओं के मालिक थे और उनके पास साम दाम दंड भेद हर तरह की कला थी। तो लॉर्ड कृष्णा का जो कार्ड है वो डिवोशन का कार्ड होता है, वो प्यार का कार्ड होता है, जो कि पहले वाले कार्ड में भी बताया। तो ये कार्ड आ रहा है कि ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है अपनी इनर कॉन्साइज से, आपके मेंटोर से, या आपने किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कांटेक्ट करा है और वहां से अगर आपको ट्रूली गाइडेंस मिली है, अगर आपको विश्वास है कि वो गाइडेंस सही है, तो उस पर ट्रस्ट करिए। आपके कमिटमेंट्स रिकॉग्नाइज करे जाएंगे टाइम टू। कहते हैं ना, कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म है तो उसके साथ फल एसोसिएटेड है, लेकिन वो हमारा काम नहीं है, वो ऑलमाइटी का काम है, वो यूनिवर्स का काम है कि वो हमारे कर्म के हिसाब से क्या फल देता है। क्योंकि हमें लगता है कि हमने ये कर्म करा है, हमको ये फल मिलना चाहिए, बट यूनिवर्स का बिलीफ और यूनिवर्स का लैंग्वेज कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो जो मेजर होते हैं हमारे कर्म वो वहीं पे होते हैं। तो आप अपना कर्म करिए, जो आपको ठीक लगता है वो करिए, आगे का जो भी कुछ है वो यूनिवर्स पे एंड ऑलमाइटी पे छोड़ दीजिए। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपके पास बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं जो आपको वाकई में बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। तो लेकिन वो जरूरी है कि आपको भी उनको देखने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम भी बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, हम दूसरों से वैसा ही प्यार एक्सपेक्ट करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं, लेकिन सबके प्यार करने का तरीका अलग होता है। कोई जज्बात एक्सप्रेस करके प्यार कर सकता है, कोई चुप चुप रह के प्यार कर सकता है। तो ये जरूरी है कि दूसरे के प्यार को भी समझे। जरूरी नहीं है जैसे आप हैं वैसे ही दूसरा हो। तो अगर वो आपको वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे आप हैं, तो आपको भी उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे कि वो है। मुझे कमांडर अस्तार का कार्ड आ रहा है जो कि कॉल टू एक्शन, जो कि पहले भी मुझे कार्ड में आया था कि अब ये टाइम, क्रिया का कार्ड भी मुझे ये बता रहा था कि ये टाइम आ गया अपनी क्रिएटिविटीज को और अपनी प्लानिंग्स को एक्शन में डालने का। ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि देयर इज लाइक टेक द चार्ज, लीड बाय द एग्जाम्पल एंड वॉक यू टॉक। वॉक यू टॉक का मतलब होता है कि जब आप चले, जब आप निकले लोगों की भीड़ की गुजर से, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा बात करना चाहिए। आपको अपने मुंह से बताने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तारीफ और ऑरा वही होता है कि जब आप गुजरे तो लोग जानेंगे आप क्या है। और उसके लिए क्या है, अपनी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको एक्शन में लेके, मतलब कि काम बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। लेट योर वर्क स्पीक, लेट योर एक्शन स्पीक्स, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो डोंट बड़ बोल बच्चन ना बन के अपने काम को इतना निखारें, अपने आप को इतना निखारें कि आप जब वॉक डाउन कर रहे हैं और आपका काम जब जा रहा है तो वो बोल रहा है, ना कि आपको बताने की जरूरत पड़ रही है कि आप क्या है।
देन आई हैव गॉट द एल्मोरिया कार्ड विच इज एन अवेकनिंग प्रेजेंस। सो डेफिनेटली जिन्होंने पाइल 1 चूज करा है उनका कोई स्पिरिचुअल प्रेजेंस हो रहा है, उनको कोई स्पिरिचुअल चीजें खींच रही हैं अपनी तरफ, और कहीं ना कहीं उनका खिंचाव भी हो रहा है। तो अगर आपका खिंचाव कहीं ना कहीं हो रहा है मेडिटेशन की तरफ, योगा की तरफ, तो उसको प्रैक्टिस करिए। यूनिवर्स आपके साथ है और आपको कहीं ना कहीं वो प्यार और प्रोटेक्शन भरपूर दे रहा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर वेल प्रोटेक्टेड एंड यू आर वेल लव्ड बाय द यूनिवर्स। Then I have the Goddess Guidance card and I've taken out the 3 cards from the Goddess Guidance. So यहाँ पर ये बता रहा है जैसे कि आपका कीपर्स ऑफ लाइट में आ रहा था कि आपका कोई स्पिरिचुअल इंट्रैक्शंस हो रहा है, मेडिटेशंस एंड योगा में आपका रुझान बन रहा है। तो ये कार्ड आपको बताता है कि अपने लिए एक अलग स्पेस रखिए, एक जगह रखिए, एक टाइम रखिए जहाँ पे दिन में कुछ टाइम के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो टाइम आपका सिर्फ आपके साथ और यूनिवर्स के साथ होना चाहिए। अपने आप को सोल लेवल पे पहचानने का होना चाहिए। तो एक अलग अल्तार बनाइए। अल्तार होता है एक सेक्रेट स्पेस जहाँ पे आप अपनी ब्लेसिंग्स को इन्वोक करते हैं, अपने ब्लेसिंग्स के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, या मेडिटेशन करते हैं, या अपने साथ अपना अलोननेस सॉलिट्यूड में एक टाइम निकालते हैं। तो वो एक आपको एक अलग जगह की जरूरत है। एंड देन द क्वाइट टाइम इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द सेम। इट्स टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सेम कार्ड आया है और इसी टाइप की इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ टाइम निकालिए, मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और राइट डाउन करिए, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बता रखा है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे मेंटेन करना है। अगर वो लोग आपने नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, हाउ टू राइट ए ग्रैटिट्यूड मैनुअल। वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड स्ट्रांग रहिए। अभी तक आपने गिव अप नहीं करा है तो आगे भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रॉन्गर हैं, जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आपके अंदर हिम्मत है। तो कई बार क्या होता है ना, हमारी हिम्मत ही हमें बताने के लिए यूनिवर्स हमारे सामने एक ऐसी चीजें देता है कि अगर वो इवेंट्स ना हो तो हमें पता ही ना चले कि अरे हम ये भी कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, हम ये भी मैनेज कर सकते हैं। सो यू आर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एश्योर करेगी कि आपको एक हैप्पी आउटकम मिले, आपको जो चीज आप डिजर्व करते हैं वो मिले, और आपके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। तो ये था पाइल 1 वालों के लिए डिवाइन मैसेजेस। बताना मत भूलना कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं करा है तो। और अब हम मूव करेंगे पाइल 2। सो हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है, यानी कि ग्रीन कैंडल का सिलेक्शन करा है, उनके कार्ड्स मेरे पास हैं, मैं निकाल चुकी हूँ। और इसमें भी मैंने 3 कार्ड्स का इस्तेमाल करा है क्योंकि ये डिवाइन मैसेजेस हैं एंड डीप इनसाइट्स हैं। तो मैंने हर तरह से मुमकिन तरीके से एनर्जीज जनरेट करके इसका इस्तेमाल करा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि बाकी वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी करे पाइल 2 वालों के लिए जानते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कीपर्स ऑफ लाइट की कार्ड्स निकाल रही हूँ। यहाँ 3 कार्ड्स मेरे पास हैं। पहला कार्ड है मेरे पास कुतुमी का, जो कि क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड है। इसमें ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जहाँ पे आपको कुछ आंसर्स आपको चाहिए, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे यू आर सीकिंग सम आंसर्स। आपको लाइफ में समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसमें मैं क्या डिसीजन लूँ। हो सकता है कि आपके रिश्ते से रिलेटेड हो, आपको वो रिश्ता आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। हो सकता है आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकता है आपके जॉब से रिलेटेड हो कि अब मुझे इस डायरेक्शन में कैसे जाना है। तो वो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से आपने कोशिश कर ली है। लेकिन ये कार्ड मुझे बता रहा है कि वो आंसर्स आपके इनसाइड ही हैं, आपके अंदर ही हैं। आपको पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आपको पता है कि आगे आपने क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हमारा मन ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं, जो हमारा मन जिस तरफ लेके जाता है, हम उसी की तलाश में रहते हैं कि काश कोई हमको ये बोल दे कि ये हो सकता है, या काश कोई बोल दे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जो चीज़ है वो सामने है, आपको भी सच पता है, आपको भी दिख रहा है कि क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या चीज़ नहीं है। तो ये क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड मुझे बता रहा है दैट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक। ट्रस्ट करो कि आप जो जानते हो वो सही है, जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो आपकी कॉन्साइज बता रही है वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अपने पे ट्रस्ट करो कि आप जो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो सही है। लेकिन
इसमें ये कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आप चाहें तो एक स्पिरिचुअल गाइडेंस या कोई रीडिंग्स या कोई मेंटरशिप ले सकते हैं किसी से जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ताकि आप कंफर्म हो जाएं अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो। मुझे यहाँ पे गॉडेस डायना का कार्ड भी आ रहा है जो बता रहा है फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि आपकी इंटेंशन फोकस्ड होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपका फोकस हिल रहा है, और वो इसीलिए हिल रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। दिल और दिमाग के बीच में बहुत लड़ाई चल रही है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और दिल और दिमाग में हमेशा यही होता है कि हम मतलब बीच में कोई कंफ्यूजन वाला डिसीजन ले लेते हैं। तो आप केवल मन की ना सुनिए, दिल की सुनिए। दोनों में डिफरेंस होता है। दिल आपको बताता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, लेकिन मन आपको चलायमान करता है। मन कह सकता है कि ये इंसान नहीं सही है, मुझे यही चाहिए, काश ये हो जाए कि इसने जो कहा या इसने जो करा वो गलत साबित हो जाए या उसका मन चेंज हो जाए। मगर दिल बताता है कि नहीं, ये चीज़ ऐसी हुई है, इसका इंटेंशन सही नहीं है या इसका इंटेंशन सही है। तो दिल की बात सुनिए। दिल इंट्यूशंस के साथ भी जुड़ा होता है, तो आपको सही गाइड करेगा और सही इंट्यूशन देगा। इंटेंशन को अपनी फोकस रखिए, क्योंकि जब आपकी इंटेंशन फोकस नहीं होती ना, इधर उधर हो जाती। मान लीजिए आपको चाहिए कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि आपको पैसा चाहिए किस लिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपकी इंटेंशंस इधर उधर हो जाएंगी और फिर वो मैनिफेस्ट नहीं होंगी। सो थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। जो आपको चाहिए उसके लिए सोचिए कि वो आपको चाहिए तो क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। सेट योर साइड्स हाई, अपने साइड्स को हाई रखिए, क्योंकि अगर आप खुद ही अपने आप को डाउन रखेंगे, खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। यस, पॉजिटिव रहिए और बेस्ट पॉसिबल आउटकम करिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आज तक आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया, तो आगे भी नहीं होने देगा। हमें लगता है कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन होता कुछ और ही है। सच्चाई कुछ और ही होती है। जब वो आउटकम निकल कर आता है, जब वो लेटर स्टेज में निकल कर आता है, तो वो कुछ और ही निकल के आता है। सनेसिस का कार्ड आ रहा है जो कि लाइफ फोर्स का है। देखिए, हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट्स पे बनी है, और वो 5 एलिमेंट्स चलाने के लिए हमको नेचुरल सोर्सेज की जरूरत होती है, जो कि हमें खाना, पानी, फूड इन सबसे मिलता है। लेकिन वो कंटामिनेट हो जाता है तो ऊर्जा हमारे अंदर कम होने लगती है, और हम उसको वेरियस डिफरेंट तरीकों से लेते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखकर, एफर्मेशंस कर कर, रेकी के जरिए या कोई और हीलिंग के जरिए, योगा के जरिए, मेडिटेशन के जरिए। तो ये जो लाइफ फोर्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि बहुत हद तक आपकी समस्याओं का हल आपकी लाइफ फोर्स में ही है। जब ऊर्जा की कमी होती है तो हमें वो फाइट करने के लिए एनर्जी नहीं मिलती है, और हमारा दिमाग उस हिसाब से काम नहीं करता, और हम काम माइंड से वो डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। सो अपना जो ड्राइविंग पैशंस है, मतलब जो पैशन या जो चीज़ आपको ड्राइव करती है, जो आपको जिंदा रहने की उम्मीद देती है, जो जिसको करने से आपको दिल से खुशी मिलती है, आपको लगता है कि हाँ भी मेरी लाइफ और लंबी होनी चाहिए, वो चीज़ करिए। अपने पैशंस को राइट डाउन करिए। अगर आपको डांस का शौक है, डांस करिए। अगर आपको पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग करिए। आपको किसी भी चीज़ का शौक है, कुछ लोगों को पेट्स पालने का शौक होता है, कुछ लोगों को कढ़ाई का शौक होता है, कुछ लोगों को राइटिंग का शौक होता है। जो भी शौक है, अपने शौक को परस्यू करिए, उसको पैशन बनाइए, क्योंकि वो जो शौक है, वो जो ड्राइव है, वो आपको मोटिवेट करेंगे और आपको आगे की डायरेक्शन देंगे। सो आई कैन सी आपका कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपका ध्यान थोड़ा सा भटक रहा है, थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप की एनर्जीज में जा रहा है, जहाँ पे आप सेंसुअल प्लेजर्स वगैरह की तरफ आप ज़्यादा जा रहे हैं। उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपने अपनी इच्छाएं माननी है, लेकिन सब चीज़ें हमारी खाली फिजिकल लेवल पे ही खत्म नहीं हो जाती हैं। हमें अपनी आत्मा को, अपने मेंटल, अपने माइंड एंड बॉडी के लिए भी कुछ करना पड़ता है, मतलब कि माइंड एंड सोल के लिए कुछ करना पड़ता है। तो इट्स अ टाइम टू डिवोट योर एनर्जी टू योर माइंड एंड सोल. So let us see what the goddess guidance cards are telling you. So I see कि कोई भी चीज़ हरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ों को रश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम हेस्ट में या जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजंस हमेशा हमारे गलत होते हैं. तो ये बता रहा है कि देयर इज़ नो नीड टू हरी. और कोई चीज़ को फोर्स मत करिए. किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते आपसे प्यार करने के लिए, कोई भी चीज़ को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं मैनिफेस्ट होने के लिए. ईजिली करिए. जो यूनिवर्स, आप अपना कर्म करिए, अपनी डिजायर्स यूनिवर्स में प्लेस करिए, अपना मैनिफेस्टेशन करिए, एंड लेट द यूनिवर्स वर्क फॉर यू इन योर फेवर इन द बेस्ट पॉसिबल वे. डू नॉट फोर्स द यूनिवर्स एंड डू नॉट फोर्स द पीपल अराउंड यू टू डू दैट व्हाट यू वांट. क्योंकि जब आप डोमिनेटिंग हो जाते हैं, जब आप फोर्सफुल हो जाते हैं, जब आप स्टबन हो जाते हैं, तो यू टेंड टू फॉल इनटू दैट मैनिपुलेशंस एंड डिप्लोमेसी. फिर आपका दिमाग मैनिपुलेटिव एंड डिप्लोमेसी की तरफ काम करता है कि मुझे ये काम निकलवाना है, मुझे अपने ये बात बनवानी है, तो चलो मैं ये करता हूँ. और उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि एक झूठ, एक मैनिपुलेशन पूरा जाल क्रिएट कर देता है और वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है.
So everything is occurring in a perfect timing and let it occur in its own pace. You don't need to manipulate or diplomate the situation. क्योंकि उसमें आप फंसोगे ही फंसोगे, कहीं ना कहीं वो सच सामने निकल गए। सच जो होगा ना उसको 100 बार भी बोलेगा तो आप वही चीज बोलोगे, लेकिन झूठ होगा तो वो हम हर बार स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। तो आई गॉट अ फर्टिलिटी का कार्ड है और स्टारा का कार्ड है। ये बता रहा है कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई नई जॉब ढूंढना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस डालना चाहते हैं, नई फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, लव की नई शुरुआत करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ नया अगर आपकी लाइफ में, तो ये राइट टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। बिल्कुल भी डिले मत करिए। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लान इट नाउ। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान इट नाउ। मैरिज प्लान कर रहे हैं, यू नो, स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द गाइज एंड गर्ल्स, मीटिंग द people around so that you can select a right partner for yourself. And then अगर आप कुछ नया जॉब या कोई नई आइडियाज़ आपके माइंड में फ्लोट हो रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का और एग्जीक्यूशन में डालने का। चाहे बेशक छोटे लेवल पे करिए, बट करिए उसे। उसके बाद मेरे को कार्ड आ रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, जो कि इसके साथ ही कनेक्ट हो रहा है कि जहाँ पर ये राइट टाइम है आपका चीज़ें करने का, वहीं पे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि जैसे ही आप ये शुरू करेंगे, जैसे ही आप अपना मन बनाएंगे इन चीज़ों को करने के लिए, तो जो इम्पॉर्टेंट डोर्स हैं वो आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपके लिए रास्ते भी खुद बनने शुरू हो जाएंगे और आपको सिर्फ उन रास्तों पे चलना है ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो देखते हैं कि और डिवाइन कार्ड्स हैं मेरे पास 4, ये आपके लिए क्या बता रहे हैं। तो धारणा का कार्ड आ रहा है, जो कि बता रहा है कि जो हमारा माइंड है वो एक ऐसा रिवर है, एक ऐसा ओशन है कि अगर हम उसको शांत कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से बहता है। लेकिन जब उसमें तूफान आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसके वेव्स इतनी तेजी से ऊपर नीचे होते हैं कि हमारे पूरी लाइफ को शेक करके रख देते हैं। तो यू हैव टू स्टिल योर माइंड, बिकॉज दिस इज व्हाट द कार्ड इज टेलिंग यू कि इफ यू स्टिल योर माइंड यू विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन। अगर आप अपने माइंड को स्टिल करेंगे, काम करेंगे, तो आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग कि आपको अपने माइंड के साथ, अपनी सोल के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ एक यूनियन बनाना है। इसके साथ आजना चक्र का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली थर्ड आई का चक्र है, जो कि इंट्यूशंस का होता है और साथ साथ में ये लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन को भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो ये लॉजिक का भी कार्ड होता है और इंट्यूशंस का भी कार्ड होता है। एक डिवाइन का कार्ड होता है जो आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो आपको वो ये बताता है कि अगर आप अपने इंट्यूशंस के साथ और डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर चलेंगे, अपने माइंड को काम करेंगे, उसको एक सोल एंड बॉडी की यूनियन में लेकर आएंगे, मेडिटेशंस प्रैक्टिस करेंगे और सही तरीके से डिसीजंस लेंगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो दिस इज लाइक आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस राइज हो रही हैं, आपकी इंट्यूशंस टाइम टू टाइम आपको गाइड कर रही है और आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा तेजी से राइज होंगी, जो आपको हर चीज़ में गाइड करेंगी। कर्मा का कार्ड आ रहा है। अगेन कर्मा इज अ वेरी ब्यूटीफुल येट वेरी पावरफुल कार्ड। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी कार्मिक होती हैं, अगर हम उन कार्मिक साइकिल्स में एंटर कर जाते हैं तो हमको वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट करनी पड़ती है। कोई भी हीलिंग या कोई भी मेडिटेशन या कोई भी चीज़ें हमें उसको हील करने में हेल्प करती हैं, थोड़ी सी लोअर डाउन करने में हेल्प करती है। बट वो कहीं से भी ये नहीं होता कि आपने कोई कर्म करे हैं तो आप उसका भुगतान नहीं करेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो आप एक कार्मिक साइकिल में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं पास्ट लाइफ में, उसका आपको फल मिलेगा। अगर आपने कुछ ठीक नहीं करा तो उसके हिसाब से आपको लेसन्स मिलेंगे। सो आई वुड नॉट से पनिशमेंट, मैं लेसन्स वर्ड यूज़ करती हूँ, बिकॉज लेसन्स ही होते हैं हमारी लाइफ में। 2 ही चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंसेस, लेसन्स एंड हमारे फ्रूट्स। ठीक है, तो ये कार्ड हमारा आ रहा है और कहीं ना कहीं कुंडलिनी का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके चक्रास में जो एनर्जी, देखिए ये चारों कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और मुझे ये हर तरह से ये बता रहे हैं कि आपके जो चक्रास में एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही है और वो आपके कार्मिक साइकिल में कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्प कर रही है। आपकी इंट्यूशंस बहुत राइज हो रही हैं, आपके चक्रास का एक फ्लो हो रहा है। तो अगर ऐसे टाइम पे अगर आप कोई हीलर है तो आप हीलिंग टेक्निक का हेल्प ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप हीलिंग सेशंस ले सकते हैं या हीलिंग सीख सकते हैं, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो डेफिनेटली यू हैव एंटर्ड इनटू अ कार्मिक साइकिल, बट डेफिनेटली व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम दीज कार्ड्स इज कि वो आप एक अच्छी कार्मिक साइकिल में एंटर हुए हैं। अगर आप राइट टाइम पे एक्शन लेते हैं, अपने पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, सही तरीके से जल्दबाजी में एक्शन ना लेके सोच समझ के लेते हैं, मैनिपुलेशंस के गेम में नहीं फंसते हैं, मतलब ना तो मैनिपुलेट करें ना मैनिपुलेट हो, तो आप एक बहुत ही अच्छा, एक खूबसूरत भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो ये था पाइल नंबर 2 वालों के लिए और अब हम मूव करेंगे पाइल नंबर 3 वालों के।
सो जिन्होंने पाइल 3 का सिलेक्शन करा है, यानी कि पाइल यानी कि पिंक कैंडल का सिलेक्शन करा है, उनके कार्ड्स मेरे पास हैं और डिवाइन मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 3 तरह के कार्ड्स का यूज़ करा है जो भी हाईएस्ट डिवाइन है। मैंने कोशिश करी है कि मैं जितनी एनर्जीज कनेक्ट कर सकूँ उनसे कनेक्ट करके निकालूँ, लेकिन एडवाइजेबल रहता है कि जनरल रीडिंग्स आपको हेल्प करने के लिए दी जाती हैं, ताकि जो लोग रेगुलर रीडिंग्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो इन रीडिंग्स का फ़ायदा उठा सकें। बट अगर आप पर्सनल बात करना चाहते हैं तो पेड रीडिंग्स एप्लीकेबल होती है। पर्सनल इज़ ऑलवेज सजेस्टेबल अगर आपका कोई ऐसा इशू है जो आप पर्सनल लेवल पे, क्योंकि उसमें आपकी पर्सनल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके आपको गाइडेंस दी जाती है। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं क्या बता रहे हैं मुझे कार्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कीपर्स ऑफ लाइट के कार्ड्स खोल रही हूँ आपका। ओके फाइन, सो आई एम गेटिंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। सो सबसे पहला कार्ड जो आया वो लेडी वीनस का कार्ड आया। वीनस जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ आपको देता है, बहुत सारी कलाएं आपको देता है, आपको मल्टीटास्कर बनाता है, आपकी पर्सनालिटी को वो इतना चार्मिंग बनाता है। आप देखिए 6 नंबर वाले जो हैं खाली फीचर्स से सुंदरता नहीं होती, खाली गोल्ड कलर से सुंदरता नहीं होती, बट उनके अंदर एक डिफरेंट टाइप का चार्म होता है। जहाँ से वो जाते हैं वहाँ से लोग उनके कायल होते जाते हैं, और उनके अंदर एक काबिलियत भी होती है, मल्टीटास्किंग होती है। उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें करने का, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप देखिए 6 नंबर की माधुरी दीक्षित जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह से नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे 6 नंबर वाले कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, अपने रास्ते बना ही रहे होते हैं, स्ट्रगल से कभी घर आते नहीं। तो यहाँ पे लेडी वीनस का कार्ड आया। यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका जो मतलब एक शुक्र की ना एक बहुत खासियत ये भी होती है कि जो भी लोग शुक्र से ड्रिवन है या जिनका शुक्र बहुत अच्छा है या जिनके शुक्र का तेज है जिनके ऊपर, उनके आगे ना बहुत ज़्यादा टाइम तक लोगों का झूठ टिकता नहीं है, वो यूं लोगों का झूठ पकड़ लेते हैं। तो यही कुछ कार्ड मुझे बता रहा है कि कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील होगा, कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने रिवील होंगे और आपको डीप इनसाइट्स हेवन से मिलेगा, यानी कि यूनिवर्स से मिलेगा। कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे कि आपको पता चलेगा कि ये यूनिवर्स या डिवाइन ने आपकी मदद करी है। ये इंसिडेंट्स इसलिए हो रहे हैं ताकि आपके सामने लोगों का सच आ सके। लेकिन जब लोगों का सच आता है और जब डीप सच आते हैं, जब कोई इस तरह के सच आते हैं तो दिल भी टूटता है, क्योंकि आपने उन पर विश्वास करा होता है और कहीं ना कहीं। बट अगर आप इसको एक डिफरेंट तरीके से लेंगे, आप इस तरीके से लेंगे कि आपको टाइमली ये चीज़ पता चलेगी, क्योंकि आगे जाके पता नहीं क्या नुकसान हो सकता है, तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ से संभल जाएंगे और अपने आप को संभाल लेंगे। क्योंकि ये भी एक तरह से वीनस का ही क्वालिटी होता है। ये क्वालिटी वो देता है कि आप अपने आप को आप संभाल सकें उस हिसाब से। यहाँ पे मुझे एक महाअवतार बाबा जी का फूल आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट थे। उनकी अपनी एक अलग तरह की एनर्जी थी, बहुत ही डिवाइन पावर था उनके अंदर। और ये वो बता रहा है कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, क्योंकि देखिए अब भगवान और शैतान हम दोनों के मतलब दोनों ही हमारे अंदर होते हैं। हम अपने माइंड पे नेगेटिविटीज को हावी होने दें या पॉजिटिविटी को हावी होने दें, ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो ये कॉन्शियसनेस का कार्ड है। अपनी कॉन्शियसनेस से भागिए मत, अपनी कॉन्शियसनेस को अलाउ करिए कि वो आपको चीज़ें गाइड कर सके। लेट योर कॉन्शियसनेस फ्लो इन द राइट डायरेक्शन एंड डू नॉट स्टॉप योर कॉन्शियसनेस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कॉन्साइस हमको रोकती है कोई चीज़ करने के लिए, लेकिन हम मन के इतने गुलाम होते हैं, हम अपनी इच्छाओं के इतने गुलाम होते हैं कि हम उसको ओवरलुक कर देते हैं और वो काम करते जाते हैं जो हमारी कॉन्साइस रोक रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर फॉलिंग इन टू अ रिलेशनशिप जो आपको दिख रहा है कि मेटलाइज नहीं होगा, आपको दिख रहा है कि वो इंसान सच्चा नहीं है, लेकिन मन के आड़े, अपनी अट्रैक्शन के आ रहे हैं, अपनी अटैचमेंट के आगे आप उसके पीछे पड़े ही जाते हैं, और जबकि डैमेजेस पूरे हो जाते हैं इमोशनल हर तरह से, तब आपको समझ में आता है कि काश मैंने अपने आप को उस वक्त पे रोक लिया होता। इसी तरह से जब हम जॉब के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो कॉन्साइस को अलाउ करिए कि वो आपको गाइड करे, क्योंकि कॉन्साइस आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगी। एंड देन यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल द थिंग्स। आपके ऐसा नहीं है कि आप केपेबल नहीं हैं या आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आप वो समझ नहीं सकते कि क्या हो रहा है। समझ आपको सब आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मन के आड़े, मन की इच्छाओं के आड़े आप उसको अवॉइड करते जा रहे हैं। तो उनको अलाउ करिए, अपने माइंड को, अपनी कॉन्साइस को, अपने दिल को अलाउ करिए कि वो जो आपको गाइड कर रहा है उसकी बात सुने, आप उसको ओवरलुक ना करें। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन एंड चैरिटी। यहाँ पे मुझे डिवाइन ये भी बता रहा है कि
ये एक हर धर्म में ये कहावत है। आई एम श्योर हर कहीं किसी न किसी तरीके से बताया गया होगा। हमारे हिंदू धर्म में भी बोला गया है कि अन्न दान, विद्या दान, कन्यादान बहुत अच्छा होता है। गुरुद्वारे में अगर आप जाते हो तो सिख धर्म में बताया गया है कि जो आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा या उसका कुछ हिस्सा आपको ज़रूरतमंदों को जरूर देना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि कुरान में और बाइबल में भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि आपको लोगों का मदद करनी चाहिए, आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो यही कार्ड आ रहा है कि अगर आप जो कर रहे हैं या जो आपके हिस्से में आ रहा है, अपने हिस्से से अगर आप मन से दूसरे को देते हैं तो वो आपको भी फलता है। इसलिए नहीं कि आपको उसका पुण्य कमाना है इसलिए आप दे रहे हैं। एक इंसानियत के नाते अगर आपके पास ज़्यादा है या थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर आप किसी को मदद करते हैं तो उसकी दुआएं भी लगती हैं, आपको भी फलता है, आपको खुद को भी अच्छा लगता है। बिकॉज कहते हैं ना कि हम कोई नहीं होते किसी को कुछ देने वाले। अगर आज मेरे पास 4 पैसे ज़्यादा आ जाते हैं और मैं किसी गरीब की मदद कर देती हूँ तो मैं कौन होती हूँ मदद करने वाली? यूनिवर्स मुझसे दिला रहा है। क्योंकि जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, जो सक्षम नहीं है, उसका भी खाना यूनिवर्स ही करता है। भगवान किसी को भूखा नहीं रहने देता, तो वो कहीं ना कहीं से जरिया बनाता है। और जब हमारे पास वो जरिया बन रहा है, जब हमें वो मिल रहा है, जब हमारे पास वो एक्स्ट्रा आ रहा है और हमें पता है कि वो किस लिए आ रहा है, हमारी आत्मा भी बोल रही है, हमारे अंदर से कॉन्साइज बोल रही है कि हमको ये डोनेट करना चाहिए, हमको हेल्प करना चाहिए, और फिर हम उसको होल्ड करके बैठ जाएं, तो वो यूनिवर्स हमारी इनकम को उसी हिसाब से वो कर देता है। क्योंकि वो जिसके हिस्से का आ रहा है वो हमारे हाथ से जाना ही जाना है। तो लालच मत रखिए किसी चीज़ का, डोनेट करिए, लोगों को मदद करिए। डोनेशंस अगर आप करते हैं, हेवन से कनेक्ट करिए, उनसे इनसाइट्स मांगिए कि क्या चीज़ आपको डोनेट करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको हेल्प करनी चाहिए लोगों के लिए। बेसिकली आप जितना लोगों को हेल्प करेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपका एक कर्मा का टाइम है, ये कहीं ना कहीं आपके पास एक गाइडेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके थ्रू कुछ लोगों की मदद होने लिखी है। तो ये ही यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। गॉडेस गाइडेंस कार्ड में मेरे पास 3 कार्ड हैं, जो कि एक बटरफ्लाई मेजन का ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो यू आर गोइंग अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स बहुत तेजी से हुए हैं या हो रहे हैं, जो आपकी लाइफ में एक नया चेंज लेकर आ रहे हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन जब भी कभी होता है थोड़ा सा पेनफुल होता है। अगर हम एक नया घर भी शिफ्ट करते हैं तो हमें नए घर में जाने की खुशी होती है, लेकिन पुराने को छोड़ने का दुख भी होता है। तो सेम चीज़ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत तेजी से इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, एनॉर्मस चेंज आ रहा है, जो लेकिन वो अच्छे के लिए आ रहा है, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। तो उस चेंज को अलाउ करिए, होने दीजिए, रोकने की कोशिश मत करिए, रेजिस्ट मत करिए। जो बाउंड्रीज का कार्ड है वो ये बता रहा है कि अपने आप को भी प्यार करना जरूरी है। इतना प्यार तो कम से कम अपने आप को करिए कि जहाँ पे ना कहने की जरूरत है वहां ना कहिए, हर चीज के लिए यस मत करिए। लर्न टू डिग्निफाई एंड लर्न टू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज एंड लर्न टू से नो व्हेन इट इज नेसेसरी। क्योंकि आप दुनिया में सबको खुश करके नहीं चल सकते। अगर आप दुनिया में सबको खुश करके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके साथ प्रॉब्लम है। तो देयर इज समथिंग समथिंग गोइंग रॉन्ग इफ एवरीबडी इज हैप्पी विद यू। अपने टाइम एंड एनर्जी को वैल्यू करिए और प्रायोरिटी सेट करिए कि क्या चीज आपका क्या टाइम डिवाइड करता है। तो जहां पे अगर वो टाइम नहीं अलाउ कर रहा है तो वहां मना कर दीजिए, साफली पोलाइटली मना कर दीजिए कि दिस इज नॉट, माई बॉडी इज नॉट अलाउइंग, माई हेल्थ इज नॉट अलाउइंग, माई टाइम इज नॉट अलाउइंग। बिकॉज यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एट योर एंड। आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते। आपको आपके मतलब 2 ही हाथ हैं, आपके एक ही बॉडी है। तो जितना वो आपका माइंड है, आप अगर बहुत ओवर स्ट्रेस करेंगे और सबको यस करते जाएंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा और फिर सभी नाखुश हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि कुछ लोगों को खुश कर लो, ठीक है। एंड बोल्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि जिन लोगों ने पाइल 3 सेलेक्ट करा है उनका थोड़ा सा हैबिट ऐसा है कि बहुत जल्दी से वो ना नहीं बोल पाते हैं, सिंपैथेटिक बहुत ज़्यादा हैं और उनको लाख समझा दिया जाए उसके बाद वो फिर वही करेंगे जो चीज़ उनको करनी है और फिर अल्टीमेटली एंड में वो हर्ट हो जाते हैं एंड देन फिर उनको लगता है कि कोई उनको सिंपैथाइज करे। तो ऐसे नहीं सिंपैथी मिलती है, आपको बोल्ड होना पड़ेगा। सिर्फ सबकी अच्छाइयाँ लेकर आपका ना तो पेट भरने वाला है ना कुछ भला होने वाला। तो ये आप सोचे कि अरे मैं सबका काम कर दूँ, अपनी हिम्मत से ऊपर करके कर दूँ, मुझे तो अच्छाइयाँ मिल जाएगी और उससे आपको खुशी मिल जाएगी। उससे क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगला बंदा अपना काम निकलवा के चलता बनेगा और आप वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए अनलीज योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड डेयर टू से व्हाट यू वांट टू से। एंड यहाँ पे जब मैं बोल्ड बनने की बात कर रही हूँ तो सिर्फ इसके लिए नहीं बात कर रही हूँ कि आपको लोगों को बताना है, जवाब देना है कि आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आपका भी मन है। मैं इस चीज़ की भी बात कर रही हूँ कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, मान लो आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपने उसकी प्लानिंग करी है तो उसका रिस्क लेना सीखिए।
इफ एंड बट्स पहले लगा देंगे कि अगर मैं ये करती हूँ तो ये मेरा होगा एप्लीकेबल या नहीं होगा, मेरा सक्सेस होगा नहीं होगा, अगर मैं दोबारा फेल हो गई तो क्या होगा, दोबारा फेल हो गई तो क्या होगा, क्या मैं बीइंग अ फीमेल ये कर सकती हूँ, क्या मैं बीइंग अ मेल ये कर सकता हूँ। उन इफ एंड बट्स को हटा दीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर यूनिवर्स एंड पुट योर ड्रीम्स इनटू द एक्शन सो दैट इट कैन मैनिफेस्ट। Then I have some beautiful cards from the divine cards for you. So I have got a card of Chinnamasta, which is देखिए ये जो कार्ड है ना ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये उस रूप को बता रहा है जहाँ पे नेगेटिविटी का जो एक रूप थे, राक्षस थे, वहां पे उसका अंत हुआ था। तो यही कार्ड बता रहा है कि अब टाइम आ गया है आपकी लाइफ से नेगेटिविटीज और जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है, सच्चे नहीं है, उनका एंड होने का। जैसे कि पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड देखो तो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड में भी यही होता है कि कुछ चीजें एंड होती है, कुछ चीजें नई शुरू होती हैं। और ये कार्ड भी नेगेटिविटीज का एंड बता रहा है। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव सेंस में आया था और यहाँ पे भी ये कार्ड मुझे बता रहा है कि दिस इज द टाइम यू शुड एंड। जो रिश्ते आपके काम के नहीं हैं या जो आपको दुख दे रहे हैं, जो आपको लेट डाउन कर रहे हैं, जो आपको नीचे लेकर आ रहे हैं, उनसे ऊपर उठना ही बेहतर है। जो लोग आपके आंख में आंसू दे रहे हैं, जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ देना ही बेहतर है। और जो लोग बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको वैल्यू कर रहे हैं, उनकी तरफ आपको बढ़ना ही बेहतर है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है। देन अगेन आई हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल कृष्णास कार्ड। सो लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। लॉर्ड कृष्णा कार्ड ऑल्सो मीन्स दैट देयर इज सून अ न्यू लव और अ डिवाइन लव गोइंग टू एंटर इनटू योर लाइफ। तो हो सकता है आपको आपका सोलमेट मिलने वाला हो सकता है आपको आपकी मैरिज होने वाली हो सकता है आपका कोई बहुत ही प्यारा सा लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला हो जो आपकी ग्रोथ में आपको सक्सेस देगा। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, शादी होती है तो भी बहुत सारी चीजें चेंज होती है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है। माँ लक्ष्मी का कार्ड आपको देख बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। देखिए ना आपको यहाँ पे ये नेगेटिविटी फिनिशिंग करने का कार्ड आया है जहाँ पे माँ ने एक राक्षस का अंत करा है, यानी कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी एंड हो रही है। आपकी लाइफ में ट्रू लव, मैरिज, ट्रू पार्टनर की एंट्री हो रही है एंड देन ब्लेसिंग्स। उसके बाद आप देखेंगे कि जिससे भी आपकी मैरिज हो रही है या जो भी ये इंसान है, जो भी आपका पार्टनर, अगर आप फीमेल हैं तो मेल, मेल है तो फीमेल, जो भी आपका पार्टनर है, इनके आने के साथ ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, एबंडेंस लेके आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत लक्की साबित होंगे। इनके आने के बाद आपके करियर भी राइज होगा, ये आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ये आपको वो चीज़ें डेवलप करने में हेल्प करेंगे जो आपके अंदर ऑलरेडी है लेकिन कहीं ना कहीं आपको एहसास नहीं, और आपको वो एक पुश भी देंगे। तो ये एबंडेंस का कार्ड आ रहा है। देन एक एनलाइटमेंट का कार्ड आ रहा है। तो आई हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर द पाइल 3। सो आई गॉट one is a negativity end, the third is a true love and soulmate, and third is then abundance, and fourth is an enlightenment। इंसान को और क्या चाहिए अपनी लाइफ में भाई? भरपूर abundance हो, एक प्यार करने वाला साथी हो, enlightenment हो, पीस हो और नेगेटिविटी हमारे आसपास ना रहे। तो ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में ये वक्त आ रहा है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव इट। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी उथल पुथल आपकी लाइफ में हो रही है, उसको अलाउ करना पड़ेगा। घबराइए मत, जो चीज़ें जा रही हैं उनको जाने दीजिए। तैयार करिए अपने आप को उन सारी खुशनुमा और खुशियों के लिए जो आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए बेताब है। तो ये था पाइल 3 वालों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो बिना स्किप करे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट द व्यूज़, इट्स अबाउट कि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचती है। तो मैं ये रीडिंग्स बहुत मेहनत से निकालती हूँ, तो जितने ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा उतना अच्छा रहेगा ना। थैंक यू सो मच।